हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स का जो सीरीज़ है वो लेकर आए हैं। सो इस पूरे सीरीज़ में हमारा फोकस ये रहेगा कि हम आपको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स, कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड में लिखे हैं, इन सबको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। सो बिफोर बिगनिंग पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसका यूसेज क्या है, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो पहले हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। So data structure is a particular way of organizing data in computer so that it can be used effectively. So जैसे डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, इन केस नहीं भी आ रहा है। So डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक पर्टिकुलर मेथड है, एक पर्टिकुलर वे है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, मतलब डेटा को अरेंज करने का, डेटा को स्टोर करने का, डेटा को रखने का एक पर्टिकुलर मेथड है, सो दैट हम जो बाकी के ऑपरेशंस जो डेटा के ऊपर है उससे हम इफेक्टिवली अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके ना। डेटा को सिर्फ हमें स्टोर करना ज़रूरी नहीं है। डेटा जो है, डेटा को हम मोटिव क्या है हमारा डेटा को स्टोर करने का, ताकि उस डेटा के ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सके। सो कई ऑपरेशंस हो सकते हैं, लाइक हमें कभी सर्च करना पड़ सकता है कोई रिकॉर्ड को, किसी को डिलीट करना हो सकता है। सो ये आपको ईजी लग सकता है अगर आपका स्कोप काफ़ी कम है, अगर आप छोटे सेट ऑफ डेटा के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत वास्ट सेट ऑफ डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम यूज़र्स, इतने बड़े सेट ऑफ डेटा, मिलियंस बिलियंस में यूज़र्स है, सो अभी इनके ऊपर अगर कोई रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ा, सो अब वहाँ पर सर्चिंग प्रोसेस के लिए वो लोग एक इफेक्टिव एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं किया, अगर वो लाइन टू लाइन वो सर्च करते बैठे, सो बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्टेज होगा या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसलिए ज़रूरी है, जो कोई भी एल्गोरिदम आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एल्गोरिदम को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपका डेटा जो है वो इफ़ेक्टिव मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में स्टोर्ड हो। सो अभी हमारे पास कई डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं, सबके अपने अपने प्रोज है और कॉन्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और इसके साथ में और भी कई हैं। सो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग ऐसे ही कई डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे यूजिंग पाइथन। नाउ सी स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही विविड टॉपिक है। इसके अंदर कई अलग अलग स्ट्रक्चर्स, वैरायटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। सो हम यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है उन सभी को यहाँ हम कवर करेंगे। एकदम बेसिक से हम कवरिंग स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको पूरा एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, देन हम उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे यूजिंग पाइथन। सो या स्टे ट्यून और हमारे सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपके जो इतने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए।